हे गाइस, माय नेम इज खुशबू और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के केमिस्ट्री पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री का है। ठीक है, ये दोनों स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, लेट सपोज हम एक कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, CH लेट सपोज यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है OH। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम लेट सपोज हम लोग रख देते हैं R। ठीक है, ये R कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसका नाम है R। अब एक और कंपाउंड लेते हैं, OH CH3। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें वेज में है CH3, इसमें डैश में है OH, और इस कंपाउंड में डैश में है CH3 और वेज में है OH। मतलब हम किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को भी हम वेज में लिख सकते हैं, किसी को भी हम डैश में लिख सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने इसका नाम रख दिया R। ठीक है, और हमने इसका नाम रख दिया S। अभी हमें पता नहीं है कि ये R है, कौन सा R है और कौन सा S है। जस्ट सपोज हम लोग इसका नाम R रख दिए और इसका S। ठीक है, तो अब हम क्या करें। अब इस कंपाउंड में पहले क्या था कि इस कंपाउंड में जितने भी एटम लगे थे वो किसी भी जगह पे कोई भी एटम लग सकती थी। ठीक है, लेकिन जब ही इसका नाम R हो गया, ठीक है, ये R कॉन्फ़िगरेशन का हो गया, तो इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो गई। ठीक है, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। अब इसकी पोजीशन अब OH डैश में ही रह सकती है और CH3 वेज में ही रहेगी। ठीक है, अब ये इसकी पोजीशन एक्सचेंज नहीं हो सकती। उसी तरह सेम इसकी नोमेनक्लेचर S हो गई। ठीक है, तो डैश में CH3 ही रहेगी और वेज में OH ही रहेगी। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं द फिक्स अरेंजमेंट ऑफ fixed arrangement of substituents around stereogenic center is called as absolute configuration। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपाउंड का फिक्स अरेंजमेंट, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के फिक्स अरेंजमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इसकी अरेंजमेंट फिक्स हो गई है। ठीक है, अब ये CH3 वेज में ही रहेगी, OH डैश में ही रहेगी जब हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन R कर दिया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई फिक्स अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फिक्स अरेंजमेंट ऑफ मतलब किसी कंपाउंड के फिक्स अरेंजमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग हम उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम उस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, मतलब उस कंपाउंड की आइडेंटिटी पता चलती है। ठीक है, ये हो जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेट सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं C डबल बॉन्ड C, इधर है CH3, इधर है H, इधर वेज में है CH3 और डैश में H। ठीक है, इसी
इसी तरह से हम एक और कंपाउंड लेते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर है CH3, इधर है H, ठीक है। वेज में H डैश में CH3, ठीक है। अब इन दोनों कंपाउंड में एटम की जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई है। यहाँ पे है वेज में CH3 डैश में H, यहाँ पे वेज में H डैश में CH3, ठीक है। अब हम इस फिक्स अरेंजमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है या फिर S, ठीक है। इसके फिक्स अरेंजमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ये A है, ये B है, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट अभी फिक्स हो गई, तो अब हम इसका नेमिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह से CH3 CH2OH, इधर H इधर OH, दूसरा कंपाउंड CH3 CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फिक्स अरेंजमेंट, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, हो गई इसकी फिक्स अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम इसका फिक्स अरेंजमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक फिक्स अरेंजमेंट, किसी कंपाउंड के फिक्स अरेंजमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम किसके लिए पढ़ते हैं, RS नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट configuration, absolute configuration is defined for RS nomenclature, RS nomenclature या फिर RS configuration भी लिख सकते हैं, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, ठीक है, कि वो R कॉन्फ़िगरेशन है या फिर S कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हम इसी के बेसिस पे उसका RS कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, वो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, relative configuration, ठीक है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, लेट सपोज एक कंपाउंड लेते हैं CHO H OH OH H H OH H OH और CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। और एक कंपाउंड लेते हैं CHO H OH, ठीक है, OH H H OH और यहाँ पर OH H CH2OH, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों ग्लूकोज है, ठीक है। दोनों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या दिख रही है, इसे हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। CHO HOH OHH HOH HOH और CH2OH, ठीक है। ये दोनों है ग्लूकोज। इसमें हमें एक डिफरेंस नजर आ रही है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर में बाकी सारा तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंस
दिख रही है, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंस दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। बाकी सारा अरेंजमेंट सेम हो लेकिन सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर ये OH राइट में है, ठीक है, अगर ये OH राइट में है तो इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्लूकोज। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा डी ग्लूकोज। अगर यहाँ पर OH लेफ्ट में है, ठीक है, अगर OH लेफ्ट में है तो इसको कहते हैं एल ग्लूकोज, ठीक है। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए पढ़ते हैं। जैसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर के लिए पढ़ते हैं, उसी तरह रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डीएल कॉन्फ़िगरेशन, कंपाउंड के डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल अरेंजमेंट of both the compound are equal, but there is only one difference. There is only one difference, ठीक है। And that difference is relative ऐसे लिख सकते हैं, and because of that difference, because of that one difference, we know that this is a relative configuration. This is a relative configuration, ठीक है। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए पढ़ा जाता है, दिस इज फॉर दिस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन is for DL configuration of organic molecules, ठीक है। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम किसके लिए पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है कि दोनों स्ट्रक्चर में सारे अरेंजमेंट सेम हो लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह पर हो, और उसी वन डिफरेंस की वजह से हमें पता चलता है कि ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और हमें जहां पर OH राइट में दिखेगा वो हो जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज है इसलिए यहाँ पे डी ग्लूकोज। अगर जहां OH लेफ्ट में प्रेजेंट हो तो उसका नाम हो जाएगा एल ग्लूकोज, ठीक है। डी और एल यही होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसी तरह हम एब्सोल्यूट में पढ़ते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए और रिलेटिव में पढ़ते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो यही था हमारा एब्सोल्यूट और डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।